Hello students, we are start new exercise 6.4 class 10th NCERT chapter 6 triangles। अब आज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती है। तो ये थ्योरम है और थ्योरम ये है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर दो ट्राइंगल्स आपको बच्चों सिमिलर दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी जैसे मान के चलिए ये ट्राइंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो करस्पॉन्डिंग AB के करस्पॉन्डिंग है साइड PQ, इसका स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसमें बच्चों क्या करना है, आपको इस थ्योरम का हमें यूज करना है 6.4 में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ABC ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ EF दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर और हमको बच्चों फाइंड करना है BC। तो गिवन में क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप। दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और दोनों ही ट्राइंगल के एरियाज आपको दे रखे हैं, तो वो भी हमने लिख लिया। अब EF भी आपको दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर और BC यानी दो साइड आपको दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दो ट्राइंगल्स आपको कैसे दिए हों, जब सिमिलर दिए हों तो आप उस केस में थ्योरम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली लगा दोगे। एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ये हमने लगा लिया। जितनी हमें साइड्स की ज़रूरत है उतना आप लिख सकते हो। लिखने को तो आप यहाँ पे BC अपॉन EF का स्क्वायर दिया हुआ है, आप चाहो तो आप AB अपॉन DE का स्क्वायर भी लिख सकते हो इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है 64 और आपको एरिया DEF दे रखा है 121, BC अननोन है जबकि EF दे रखा है 15.4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट में स्क्वायर है तो रूट में ले जाएंगे, BC अपॉन 15.4 सेम बचेगा, इसका रूट निकालेंगे 64 का तो 8 है, 121 का 11 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 15.4 मल्टीप्लाई में ले जाइए, कैंसिल करोगे 15.4 को 11 से तो 1.4 होगा, क्या इंटू करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो BC जो लेंथ होगी वो 11.2 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाले क्वेश्चन में है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज द ट्रेपेजियम, तो AB पैरेलल है DC के, वो भी हमने लिख लिया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यहाँ पर फिगर को आप देखते जाइए। तो यहाँ पे मैंने ABCD एक ट्रेपेजियम को ले लिया है, दोनों ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि AB किसके इक्वल है 2 इंटू CD के। आपको हमें फाइंड करना है कि द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जब एरिया से रिलेटेड ट्राइंगल्स दिए हुए हैं तो हम थ्योरम लगाएंगे। कौन सी वाली हम थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पहले यहाँ देखें आप, पहला जो ट्राइंगल है एक तो AOB और फिर ट्राइंगल है COD। पहले हम इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, सिमिलर दिखाने के बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के ट्राइंगल के रेशियो के में हम एक रिलेशन दिखा सकते हैं। और वो किस तरीके से, अब ये देखें। इन ट्राइंगल AOB एंड COD एंगल 1, यहाँ पे देखिए मैंने फिगर यहाँ ये फिगर अलग से और लिख दिया है, ये देखें फिगर। जब AB DC के कैसे है, पैरेलल है, और यहाँ पर बच्चों BD
बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। और ए बी जब डी सी पैरेलल है और ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगी। इसके बाद एंगल 5 एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में एंड ट्राइंगल सी ओ डी में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 5 एंगल 6 ये आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिया हुआ है। सो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई ट्रिपल ए सिमिलर रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे देखिए एरिया ए ओ बी, एरिया ट्राइंगल सी ओ डी, तो ये लिख देंगे हम ए बी अपॉन डी सी का स्क्वायर। ए बी दे रखा है बच्चों आपको, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2CD, तो जहाँ आपको ए बी दिखाई दे रहा है वहाँ हमने कितना लगा दिया 2CD। तो देखिए CD से 3D कैंसिल, तो कितना बचेगा 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4/1 हो जाएगा। हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी रेशो एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू 4:1, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन फिगर ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। आपको क्या दे रखा है कि देखिए दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और दोनों ट्राइंगल्स किस पे, सेम बेस पर हैं। यहाँ पे फिगर में देखिए आप ए बी डी सी में, इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर, शो दैट एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन किसके, डी ओ के। अब यहाँ से क्या करोगे आप बच्चों, गिवन में जो दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी, ये हमें दिया हुआ है, बेस हमें दे रखा है बी सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमको प्रूफ करना है कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल लाना है। तो एरिया ट्राइंगल पहले कैसे सेलेक्ट करना है, ए बी सी ट्राइंगल, और एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ ना तो परपेंडिकुलर है, बेस तो बी सी काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए साइड हमें ए ओ चाहिए, तो ए ओ ये रही, और चाहिए डी ओ, तो डी ओ ये है। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस पर सेम बेस पर पहले ट्राइंगल ए बी सी से वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि दूसरा फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ट्राइंगल बी सी डी में वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर डालिए, तो यहाँ से हमारा एक अल्टीट्यूड काम करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या डालेंगे, लेट ड्रॉ ए एम एंड डी एन आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। एंगल जो 1 है वो 90 डिग्री है और एंगल 2 है वो 90 डिग्री है। टू प्रूफ करना है हमें एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी, एरिया डी बी सी, ये दोनों ट्राइंगल हमें दिखाने हैं किसके इक्वल, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखें, वी नो डैट एरिया ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी क्या होता है 1/2 बेस बी सी, और इस पर अल्टीट्यूड काम करेगा ए एम, और अपॉन फिर दूसरा है एरिया डी बी सी में 1/2 बेस कितना काम करेगा, बी सी ही काम करेगा, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर कौन सा काम करेगा, डी एन। तो हमने क्या किया 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी से बी सी कैंसिल, ए एम अपॉन डी एन ये आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ए एम अपॉन डी एन तो आ गया, बट हमें चाहिए ए ओ और ओ डी चाहिए। तो पहले ट्राइंगल हम देखो दो ट्राइंगल ले लेंगे, यहाँ पे ए ओ एम और एन ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को हम अगर सिमिलर कर देंगे तो इनमें हमारा रिलेशन ए ओ और ओ डी आ जाएगा, और इसमें ए एम और एन डी भी आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एंगल 1 एंगल 2 इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए, पहले वाले में ए ओ एम में एंगल 1 और एन ओ डी में एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री।
तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो डबल ए सी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो देखिए किस तरीके से होंगे। ये देखें, एंगल 1 के अपोजिट साइड, आप फिगर देख रहे हो यहाँ से, एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, ए ओ, और इसमें एंगल कौन सा है 2, एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ओ डी। तो ओ डी को मैंने नीचे लिखा। अब मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, फिर लिखना है मुझे, देखिए एंगल 3 के अपोजिट साइड ए एम, और यहाँ पर 4 के अपोजिट साइड हो जाएगी एन डी। अब यहाँ पर एक एंगल बचा ये वाला एम ए ओ, तो इसमें आ जाएगा ओ एम लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद ओ डी एन में ये साइड आ जाएगा ओ एन, तो ये ओ एन आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वो ये साइड मैंने पीछे लिख दी है, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी मान रखा है। तो ए एम अपॉन एन डी की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, ए ओ अपॉन ओ डी। ये देखें इक्वेशन नंबर 2 में ओ ए अपॉन ओ डी इक्वल टू ए एम अपॉन एन डी इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ एन लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, एरिया जो होगा ट्राइंगल डी बी सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ के। यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, देखिए 2 ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इसने बोला है कि 2 ट्राइंगल एरियाज में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम प्रूफ करेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल आपको मानने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल हमने ले लिया है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया है पी क्यू आर। जो ट्राइंगल एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर हैं, वो गिवन लिख दिया है मैंने, और एरियाज में भी कैसे हैं, वो इक्वल हैं। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल होंगे ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। और मैं देखिए एरिया से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू फिर बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया, फिर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर लिख दिया। फ्रॉम, अब सेकंड से ज़रा देखें, फ्रॉम सेकंड से दोनों एरियाज कैसे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से जहाँ एरिया ए बी सी दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमने एरिया लगा दिया पी क्यू आर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, या ये आ गया 1 के इक्वल। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि तीनों पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखना है हमें। अब करेक्ट आ रहा है, ओके। ये देखिए 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। इसको अलग अलग 1 के इक्वल लिख दीजिए। तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और इक्वल टू 1 इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और 1 यहाँ इक्वल टू आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो 1 ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। अब यहाँ से पी क्यू का 1 में इंटू करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू ए बी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्यू आर का 1 में इंटू करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू बी सी। 1 इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर है, तो रूट में पहुँच जाएगा। पी आर का 1 में इंटू करेंगे तो ये ए सी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, पी क्यू ए बी के, क्यू आर बी सी के, और डी आर पी आर हो गया ए सी के इक्वल। सो ट्राइंगल पी क्यू ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डी
कॉमा ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे दिया हुआ है आपको बच्चों कि तीनों पॉइंट जो दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली ऑफ मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे मैं फिगर ले लेता हूँ ए बी सी में डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स हैं। जब मिड पॉइंट्स होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, किसका, ए बी का हाफ के इक्वल। ऐसे ही ई पे आ जाएं, बी सी का मिड पॉइंट है ई तो बी ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के हाफ के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे एफ मिड पॉइंट है ए सी का तो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ सी के, जो ए सी के हाफ के इक्वल हो जाएगा। हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया डी ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, डी कॉमा ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई बी पी टी। डी ई पैरेलल टू किसके दे रखा है, ए सी के। सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी, आप यहाँ पे देखो डी और ई मिड पॉइंट हैं, किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट को आप जॉइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो डी ई है वो ए सी का कितना हो जाएगा, हाफ के इक्वल, यानी डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए सी के हाफ के इक्वल। तो इन ट्राइंगल बी ई डी, पहले आप लोगे बी ई डी और ट्राइंगल लोगे ए बी सी में, तो एंगल 1, क्योंकि डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब जितना एंगल देखिए ये वाली साइड, ये देखिए डी ई ए सी के पैरेलल है और यहाँ पे ए डी क्या किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का, तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा है मैंने, एंगल 1 एंगल किसके, 2 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। और दोनों ट्राइंगल में बी ई डी में और ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी में, एंगल बी दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो ये हो गया, कौन सा रूल लगा दें यहाँ पे हम, देखिए ए, तो ट्रिपल ए से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाई डबल ए सिमिलर रूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाई डबल ए सिमिलर रूल से। तो इनका जो एरिया होगा ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ए बी सी इक्वल होगा डी ई अपॉन ए सी के स्क्वायर के। अब यहाँ से डी ई किसके इक्वल है, डी ई आपको पहले ही आपने मान चुका है कि डी ई किसके इक्वल है, 1/2 ए सी के। तो डी ई को हम लगा देंगे 1/2 ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ स्टूडेंट्स करना है, ये 1/4 आ गया, कौन, ये एरिया ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ 4 का इंटू इसमें कर दीजिए एरिया बी ई डी में, और एरिया ए बी सी में इंटू 1 में इंटू कर दीजिए। ये देखिए एरिया बी ई डी इक्वल टू, इसको आप ले जाइए ए बी सी को इधर ले गए हम, 1/4 एरिया ए बी सी। सिमिलरली हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ट्राइंगल सी एफ ई, इसी तरीके से हम यहाँ ले सकते हैं। फिगर में देखिए आप, सी एफ ई में सी एफ ई और ट्राइंगल ए बी सी को हम प्रूफ कर सकते हैं, वही लगा सकते हैं सी एफ ई इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया। इसके बाद नाउ एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया ए बी सी। अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब यहाँ से देखने वाली बात है, एरिया डी ई एफ, यहाँ देख लीजिए, मैं आप फिगर दोबारा से बना रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखिए, अब मुझे मान के चलो ट्राइंगल लेना है डी ई एफ, यानी मुझे ट्राइंगल लेना है डी
ई एफ, ये ट्रायंगल लेना है मुझको। तो अब मुझे ये ट्रायंगल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल ए बी सी में से पहले तो मुझे ये ट्रायंगल ए डी एफ निकालना पड़ेगा और ट्रायंगल डी बी ई निकालना पड़ेगा और ई एफ सी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ए बी सी में से मैंने क्या किया, ये जो तीनों ट्रायंगल हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों ट्रायंगल में ए बी सी में से इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करके माइनस कर दूंगा, तो ये ट्रायंगल जो बीच में जो बना हुआ है डी ई एफ, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी और एरिया बी ई डी प्लस एरिया सी एफ ई प्लस एरिया ए डी एफ। अब यहाँ से क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में 1/4 डी बी ई डी, ये हो जाएगा एरिया ए बी सी प्लस 1/4 ये सी एफ ई, ये भी कितना हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए डी एफ हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल ए बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये सेम ट्रायंगल्स हैं, तो ये हो गया 3 टाइम्स अपॉन 4 एरिया ए बी सी। या ऐसा करिए 1/4 एरिया ए बी सी जब कॉमन लेंगे तो 1 + 1 बचेगा जो 3 के इक्वल होगा, 3 का इंटू इसमें कर देंगे। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कॉमन क्या बचेगा 1 - 3/4। यहाँ बचता है आपका एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी 1/4। तो इस ट्रायंगल ए बी सी को हम नीचे ले जाइए, तो ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ए बी सी बचेगा 1/4 के इक्वल। ये हमको क्या करना था, फाइंड करना था। आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो यहाँ पर देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस और इस साल क्वेश्चन आना चाहिए इस टाइप पे। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल आपस में कैसे दे रखे हैं, आपको गिवन दिए हुए हैं, गिवन ट्रायंगल्स दे रखे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल पहले आपको मानने पड़ेंगे। हमने पहला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। अब इसमें क्या है बच्चों, ए डी एंड पी एस आर मीडियंस। हमने पहले ए डी को और पी एस को क्या ले लिया, मीडियंस ले लिया। मीडियंस होता है किसी भी साइड का मिड पॉइंट से आप एक जो सामने वाला जो वर्टेक्स है इससे आप साइड को मिला लीजिए, तो ए डी यहाँ पे मीडियन बोली जाएगी। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी पी एस इज़ ऑल्सो मीडियन। तो यहाँ पे डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी इक्वल टू डी सी, जो इक्वल हो जाएगा बी सी का हाफ के। अब यहाँ पे क्यू एस इक्वल टू एस आर, जो इक्वल हो जाएगा 1/2 क्यू आर के। टू प्रूव, अब आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ आ जाएगा ए डी अपॉन पी एस का स्क्वायर। हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर। यही प्रूफ करवा रहा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मीडियंस ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर के बराबर हमें दिखाना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसमें क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के हम रेशियो आपस में बराबर दिखा देंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे फिगर से दिखाई दे रहा है ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल कैसे दे रखे हैं, सिमिलर। तो सिमिलर से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्सो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या करना है हमें, ये देखिए थर्ड हमने ये रही हमारे पास। अब हमें क्या लाना है, जब मीडियन तक लाना है, ये फिगर आप दोबारा से देख लीजिए। मुझे बी सी अपॉन क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ बी डी और क्यू एस तक। क्यों, क्योंकि मुझे ए डी और पी एस लाना है, मुझे ये साइड इसमें इंक्लूड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम थर्ड से
फ्रॉम थर्ड से ए बी अपॉन पी क्यू सेम लिख दीजिए, बी सी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और क्यू आर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए सी अपॉन पी आर को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड की हेल्प से, तो 1/2 बी सी किसके इक्वल होगा, बी डी के, और 1/2 क्यू आर किसके इक्वल होगा, क्यू एस के। तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी डी अपॉन क्यू एस के। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हम इसमें क्या दिखाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में एंगल बी और एंगल क्यू ये आपको पहले से गिवन दिया हुआ है, ये एंगल्स आपको गिवन दिए हुए हैं। देखिए ये जरा एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर और एंगल सी एंगल आर ये दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमने ये गिवन लिख लिया है यहाँ पे। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, किससे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल से। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर क्या होगा ए डी अपॉन पी एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम कैसे दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स थ्योरम से, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, और ए बी बच्चों ये तो हमने क्या किया, किससे लिया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ये जो दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, तो इनके जो एरियाज होंगे ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है ए डी अपॉन पी एस के, तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे हम ए डी अपॉन पी एस यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे हमने ए डी अपॉन पी एस का स्क्वायर लगा दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको प्रूफ करना था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बी सी एम एंड ए सी एन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रूव डेट हमें करना है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर से हमने एक ट्राइंगल डिस्क्राइब किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक इसके डायगोनल से, यानी डायगोनल जितनी होगी उतनी साइड का हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और ड्रॉ किया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका साइड पर बने इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा और डायगोनल की साइड से साइड के इक्वल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा, इनमें रेशियो दिखाना है एरियाज में। तो हमें देखिए क्या करना है, गिवन में दिया हुआ है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक तो बी सी एम, बी सी एम, यानी बी सी एम ऐसे नहीं, बी यहाँ पे आना चाहिए बी ए एम, बी ए एम और एक ए सी एन, ए सी एन, ये ट्राइंगल दो लेंगे हम, और प्रूफ करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एम, बी सी नहीं बी ए एम होगा स्टूडेंट्स, 1/2 एरिया ए सी एन, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट मानते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए इन राइट ट्राइंगल ए डी सी। अब यहाँ पे देखिए ए डी सी में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस ए सी के स्क्वायर। तो सी डी दे रखा है ए और ए डी दे रखा है यहाँ पे ए, और यहाँ आ जाएगा ए सी के स्क्वायर के इक्वल। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो डबल ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ जाएगा, और इस स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे तो रूट 2a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आ जाएगा ए सी इक्वल टू रूट 2a, यहाँ आ जाएगा, ये छूट गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा, तो ए सी बचा। अब यहाँ पे रूट 2 का
तो √2 रहा, ए स्क्वायर का कितना रहेगा, ए रहेगा, और ए सी अपनी जगह पे ए सी रहेगा। ट्राइंगल बी सी एम सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एन, ये दोनों ट्राइंगल हमको कैसे दिखाने हैं, दोनों ट्राइंगल देखिए, बी सी एम सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एन बाई ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे सॉरी सिमिलर रूल से, क्यों कि ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रीजन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, और जिसमें कि इन विच ऑल एंगल्स या ईच एंगल्स या एवरी एंगल विल बी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल यहाँ पे 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए एम और ट्राइंगल्स ए सी एन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया बी सी एम अपॉन एरिया ए सी बी ए एम लिखा जाएगा। सॉरी बार बार गलती हो गई, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बी ए एम ये अपॉन एरिया ए सी एन ये हो जाएगा बी सी अपॉन, इस पर एक डायगोनल ले लेते हैं, ए सी के स्क्वायर, बी सी को हमने ए माना है और ए सी को माना है √2a, तो ए से ए कैंसिल हो गया, स्क्वायर लगा दिया पहले, ए का स्क्वायर और √2 का 2 और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल 1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को, एरिया ए सी एन को आप ले जाइए किधर, राइट हैंड साइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एन, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमको क्या करना था स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8, ये है ऑप्शन वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर द जस्टिफाई ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC। ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, एक तो ABC है और एक है हमारे पास BDE, दो ट्राइंगल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए BC पर, यहाँ पे देखिए दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC पर क्या है, ये मिड पॉइंट है बच्चों ऑफ BC। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BDE इज़, अब यहाँ पे देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE आर इक्विलेटरल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, एक तो ABC और एक है यहाँ पे BDE, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। वी नो डैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हमने BC को मान लिया कितना, BC को मान लिया x, तो D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ एंड BA, तो यहाँ पे यानी BD हो जाएगा कितना, यानी x का हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी B से D हो जाएगा x/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो ये हो जाएगा, देखिए ABC में BC अपॉन BD का स्क्वायर बाई द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम से। सही है, तो इसको हमने क्या किया, BC को x माना है और BD को हमने x/2 माना है। x का स्क्वायर x² हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर x/4 हो जाएगा, और 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, x² से x² कैंसिल, तो 4:1। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा 4:1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन इज, यहाँ से दिखाई नहीं दिया, x² अपॉन ये आ जाएगा x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे x/2 का स्क्वायर x² अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे x² और ये x² अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, x² नीचे आ जाएगा, x² से x² कैंसिल, तो ये बचेगा 4/1। तो यहाँ पे ये आ गया, मैं लिख सकता हूँ इसको 4:1। तो इसका मतलब जो रेशियो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा C वाला, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। इसके बाद हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो यानी पहला दिया हुआ है 2:3, तो दूसरा दे रखा है 4:9, तीसरा दे रखा है 81:16, 16:81।
यहाँ पे क्या दिया हुआ दोबारा से देखते हैं, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। पहले से ही आपको दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जब दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिए हैं, ABC और PQR, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB/PQ इनकी साइड का रेशियो दे रखा है 4/9। अब फाइंड करना है हमें एरिया, एरिया ABC/एरिया PQR ये कितना होगा। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बच्चों, तो बाई रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC/एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो जाएगा AB/PQ का स्क्वायर। तो AB दे रखा है 4 और PQ दे रखा है 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ आ जाएगा दोनों ट्राइंगल के एरियाज के रेशियो होंगे 16:81 होंगे। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया।